नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। आज शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे झारखंड में, जहां पर रांची में हेमंत सोरेन सरकार 2.0 के आज 1 साल पूरे होने पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यही संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो हमेशा कहते हैं कि हम होंगे तुम्हारे साथ, तुम आगे आओ तो सही, हम होंगे तुम्हारे हम कदम, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हमारी सरकार 10 कदम आगे बढ़ाकर आपको और आगे ले जाने के लिए, आपको विकास पथ पर अग्रसर करने के लिए संकल्पित है। और ये संकल्प इतना दृढ़ है, ये विश्वास इतना गहरा है कि अब कभी ये धूमिल नहीं होगा। इसी कामना के साथ आज पूरी की पूरी सरकार इस भव्य और विशाल आयोजन में आपके समक्ष इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनने के लिए तैयार है। ढोल और नगाड़ों के साथ में ये झूमते दरख्त, गाती हवाएं, गुनगुनाते पक्षी, सब कुछ मिलकर आज उत्सव मना रहे हैं। झारखंड के इस सरकार के स्थापना की पहली वर्षगांठ का, इस सरकार के गठन की पहली वर्षगांठ का ये उत्सव है। और ये उत्सव यूं ही जाया नहीं हो रहा, ये उत्सव राज्य को गढ़ने में लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। राज्य के युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान देने में माननीय मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं। इस उत्सव को आपके लिए एक खुला आसमान निर्धारित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस एक विशेष दिन को आपको समर्पित कर रहे हैं। युवा राज्य झारखंड का ये चमकता दमकता युवा और युवा ताकत आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ी है। अब A3 और A5 में कनेक्शन दे दीजिएगा प्लीज। कई बार इस बात की घोषणा हुई है, बिजली की व्यवस्था जो देख रहे हैं, A3 और A5 LED वहां पर नहीं संचालित हो पा रही है। समारोह में आगमन हो चुका है। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारे बीच परंपरागत तरीके से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का किया जा रहा है। श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम भी साथ में आप देख रहे होंगे। ये घर आंगन आए अतिथियों का हम परिचय कर स्वागत करते हैं और यही स्वागत की परंपरा यहाँ निभाई जा रही है। अतिथि देवो भव के भाव आज गहरा रहे हैं। धीरे धीरे मंच पर आगमन हो रहा है। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की इस सरकार के शानदार 1 वर्ष का दमदार पड़ाव, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन। एक बार बोलेंगे जोहार, जोहार। ये अद्भुत ये नजारा, अपने प्लाकार्ड्स को और ऊपर अपनी नियुक्ति पत्रों को थोड़ा सा वेव कीजिए और आभार व्यक्त कीजिए। अद्भुत अद्भुत ये विकास यात्रा हमारी सरकार के, इस सरकार के गठन का 1 वर्ष आज पूरा हुआ है। और ऊर्जावान नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी एवं विधायक गांडे श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम की उपस्थिति है। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी का। बहुत स्वागत और अभिनंदन है माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी का। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ माननीय मंत्री श्री चमरा लिंडा जी का। बहुत स्वागत और अभिनंदन है माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी का। बहुत स्वागत और अभिनंदन है माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी का।
बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम का। बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन सर का। बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद जी का। बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मंत्री श्री दिव्य कुमार सर का। बहुत स्वागत और अभिनंदन श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का। हमारे बीच राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर की उपस्थिति, बहुत स्वागत विकास आयुक्त महोदय की उपस्थिति और साथ ही बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी का। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार जोहार। आइए स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक और समस्त अतिथि गणों तक करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं मुख्य सचिव झारखंड श्री अविनाश कुमार सर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन करने की कृपा करेंगे। मुख्य सचिव महोदय से निवेदन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। ऊर्जावान नेतृत्व, युवा झारखंड का युवा नेतृत्व निकल पड़ा है राज्य की एक नई कहानी गढ़ने को। ये नन्हा पौधा और ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए। बहुत धन्यवाद। मेरा अगला निवेदन होगा सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर से। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय के धर्मपत्नी एवं विधायक गांडे श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम की उपस्थिति है। मैम, ये आपके लिए स्वागत की भावनाएं। पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश, ये नन्हा पौधा और ये स्मृति चिन्ह महोदया सम्मान स्वरूप आपके लिए। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री जेईपीसी श्री शशि रंजन सर से। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर सर की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। एसपीडी जेईपीसी श्री शशि रंजन सर से निवेदन, माननीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी का ये आदरवर्धन इस मंच पर हम कर रहे हैं। ये नन्हा पौधा हरियाली, खुशहाली, मेरा अगला निवेदन होगा डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन श्री मनोज कुमार रंजन सर से। हमारे बीच उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं महोदय। तालियों की गड़गड़ाहट सम्मान स्वरूप जरूर होती रहनी चाहिए। डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन से ही मेरा अगला निवेदन माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन सर की उपस्थिति है। हमारे बीच हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। ये स्मृति चिन्ह महोदय सम्मान स्वरूप आपके लिए। मेरा अगला निवेदन होगा डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन श्री राजेश प्रसाद सर से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। एक पेड़ एक जिंदगी का ये संदेश आज पूरी फिजाओं में हंसता खिलखिलाता झारखंड और उसकी युवा शक्ति आज यहाँ बैठी हुई है। अतिथि गणों की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम की भव्यता बना रही है। मेरा अगला निवेदन होगा डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन श्री राजेश प्रसाद सर से। माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैम का हम आदर वर्धन यहाँ पर कर रहे हैं। स्वागत और सम्मान की भावनाएं, ये नन्हा पौधा और ये स्मृति चिन्ह महोदया, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और जोहार है आपको। थैंक यू सर। मेरा अगला निवेदन एसपीडी जेईपीसी श्री शशि रंजन सर से। माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति है। हमारे बीच सम्मान की भावनाएं आप तक हम संप्रेषित कर रहे हैं महोदय।
मैं निवेदन करना चाहती हूँ डीडीसी रांची श्री सौरभ कुमार भुवानिया सर से, आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति माननीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सर की उपस्थिति है। हम सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं महोदय। माननीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सर। धन्यवाद सर। मैं एसपीडी जेईपीसी श्री शशि रंजन सर से निवेदन करती हूँ, माननीय मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम का हम आदर वर्धन करते हैं। अद्भुत ये नज़ारा है, बेमिसाल ये नज़ारा है। 25 वर्षों का झारखंड अब अगले 25 वर्षों की तैयारी कर रहा है। ये कमान हमारी युवा शक्ति के पास है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन श्री राजेश प्रसाद सर से, हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है डॉक्टर महुआ माझी, माननीय सांसद राज्यसभा। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं महोदय, और तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए। मेरा अगला निवेदन होगा सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर से, मुख्य सचिव महोदय की उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाएं हम आप तक संप्रेषित कर रहे हैं आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर। सचिव महोदय से ही मेरा अगला आग्रह होगा। हमारे बीच विकास आयुक्त महोदय की उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। 25 वर्षों का हमारा झारखंड माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में चमकता दमकता और विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ता हमारा झारखंड, हमारा राज्य यूं ही आलोकित होता रहे, हर हाथ को काम मिले और युवा सपने को उड़ान मिलती रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये कोशिशें आलोकित होती रहें, इसी कामना के साथ दीप प्रज्वलन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन समस्त विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन, दीप प्रज्वलन में आप सभी की सहभागिता हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का ये दिया है। एक बार आप अपने प्लाकार्ड्स को, अपने नियुक्ति पत्रों को एक बार और वेव कर दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। अद्भुत, शायद कहीं हमने ये नजारा नहीं देखा होगा। हजारों हजार लोगों के, युवाओं के हाथ में ये नियुक्ति पत्र है। कहते हैं हम 100-100 दीप जला देंगे, बस तुम एक अलख जगा देना, हम हर मुश्किल हटा देंगे, बस तुम एक राह दिखा देना। माननीय मुख्यमंत्री जी निकल पड़े हैं झारखंड को एक नई राह दिखाने के लिए। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलन हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, हम उत्सव मना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व वाली इस सरकार की पहली वर्षगांठ का। ये उत्सव है उपलब्धियों का, ये उत्सव है सौगातों का, ये उत्सव है विकास का। जी हाँ, ये विशेष उत्सव है हजारों हजार नियुक्तियों का। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वही करते भी हैं, तभी तो चल पड़ा है नियुक्तियों का ये कारवां। और इसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आज का ये भव्य और विशाल आयोजन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा संचारित कर रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ राज्य के मुख्य सचिव महोदय श्री अविनाश कुमार सर से। सरकार के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम
की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी धर्मपत्नी माननीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी, इस समारोह के सम्मानित अतिथि के रूप में मंचासीन राज्य के मंत्रीगण, उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण तथा इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाले चयनित अभ्यर्थीगण, आप सबों को जोहार। सरकार के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विभिन्न विभाग में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध लगभग 9000 से अधिक अभ्यर्थियों को आज इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इन सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को मैं राज्य सरकार की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन अलग अलग परीक्षाओं में, जैसे जेपीएससी की जो सिविल सेवा परीक्षा थी, उसमें 200 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। उसी प्रकार इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लगभग 8500 पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया जाएगा। साथ में दंत चिकित्सक, कीट पालक आदि के पद पर चयनित योग्य अभ्यर्थियों को भी आज इस मंच से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए, लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए और आपका हक जो है, जो राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निर्धारित किया है, उन तक आप तक उसको पहुंचाने हेतु जो विभिन्न पद हैं उनको भरने के लिए संकल्प लेते हुए सभी प्रकार की नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। और स्वाभाविक है कि ये पद जनता की सेवा के लिए है, सेवा का अधिकार को उन तक पहुंचाने के लिए है। तो सबका दायित्व बनता है, सबका फर्ज बनता है कि आप अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे और एक सशक्त झारखंड के निर्माण में अपना योगदान देंगे। राज्य सरकार के प्रयासों से झारखंड के हर क्षेत्र प्रक्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। जहां भी आवश्यक हो, नई नीतियां बनाई जा रही हैं, पुरानी नीतियों में संशोधन किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण का अनुभव आपको है, भले ही वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो, सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना हो, इन सभी योजनाएं से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं और अपनी उद्यमशीलता के विकास में पहले से अधिक सक्षम हुई हैं। सर्वजन पेंशन योजना वैसी योजना चलाई जा रही है जिसमें न कोई बंधन है, न कोई बंधेज है। बस आप उस श्रेणी में आने चाहिए जहां आप नॉन इनकम टैक्स पेई हैं, यानी कि आपकी आय एक सीमा के नीचे है और आप कोई सरकारी सेवक के रूप में कार्य नहीं करते हैं। युवाओं को भी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तथा आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं और साथ में आप स्वरोजगार भी कर सकें, उसके लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार विगत 5 वर्षों के बाद अच्छे अनुभव के साथ पुनः आपके साथ, आपके पास लागू की जा रही है, जिसमें सेवा का अधिकार को प्रमुखता दी जा रही है। जो आपका अधिकार है वो आप तक पहुँचे, आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। अंत में मैं पुनः इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी महानुभाव एवं जन समुदाय का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी की सहभागिता और प्रयास से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हुआ है। मैं इस समारोह के सफल आयोजन हेतु आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
आपकी स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर। यकीनन अब झारखंड में हरूर हमें विकास विकास और सिर्फ विकास नजर आ रहा है। हर हाथ को काम, हर सपने को उड़ान और सभी को मिल रहा है सम्मान। झारखंड के समग्र विकास में हमेशा साथ रहने वाले अतिथि गणों की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है। अब समय है उनके विचारों को सुनने का। इस कड़ी में मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री उद्योग विभाग एवं श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग आदरणीय श्री संजय प्रसाद जी से कि आप आएं और अपने विचारों को हमसे साझा करें। महोदय। सभी को जोहार। सरकार के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, सम्मानित अतिथि आदरणीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी, माननीय मंत्री दीपक गिरुआ जी, माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी, माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री हिजबुल हसन जी, माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, माननीय मंत्री श्री जोगिंदर प्रसाद जी, माननीय मंत्री सुदेश कुमार जी, माननीय मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की जी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, हम लोग के सम्मानित विधायक कल्पना सोरेन जी, कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अधिकृत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, बड़ी संख्या में उपस्थित नवनियुक्त पदाधिकारी, उनके अभिभावक, सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी एवं सभी श्रोतागण। चूँकि आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और पहला साल भर का वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं यहाँ पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी विभागों में भारी संख्या में नियुक्तियां जो है राज्य के नौजवानों को मिल रहा है। जो हम लोगों ने सपना पूर्व में देखे थे, वो सपना आज हम लोगों का साकार हो रहा है। ये अगर किसी एक व्यक्ति का देन है तो हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का देन है, जिन्होंने अपनी हौसला का उजागर किया है और पूरा राज्य आज खुशहाली की ओर है। जिस तरह से नगर विकास में विदेश के मॉडल पर यहाँ पे काफी पर्यटन का भी व्यवस्था किया जा रहा है और कई चीज नए रूपरेखाओं के साथ यहाँ पे उपलब्ध बहुत कम समय में सभी के सामने उपलब्ध होगा। जो पुराना व्यवस्था था उसको खत्म करके नए झारखंड जो बनाने का सपना हम लोग के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का था, वो सपना आज हम लोगों को साकार हो रहा है। जिस तरह से हर विभाग में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य में भी बेहतर कार्य पूरे राज्य में हो रहा है, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, सभी विभाग में बेहतर जो राज्य का सपना था, जो हम लोगों ने सोचे थे, वो सपना आज साकार हो रहा है। और ये नियुक्ति पत्र ही नहीं, बल्कि इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से कितने घरों में खुशहाली आया। जो ये राज्य बनने के बाद सपना पूरा नहीं हुआ, आज वो सपना हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। इसके लिए हम तमाम लोगों को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि अभी बहुत सारा लंबी छलांग लगना है और इस राज्य को आगे कैसे बेहतर हो, कैसे विकास में आगे बढ़े, आम लोगों तक हक अधिकार कैसे पहुंचे, जो हमारे लोगों को
वर्षों से अधिकार से वंचित रखा, उस तक हम अधिकार कैसे पहुंचाएं, उसको कैसे लाभ मिले, वो सारे चीजों पे ध्यान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बेहतर प्रयास का यह स्वरूप है कि आज लाखों के संख्या में लोगों को नियुक्तियां मिल रहा है हर विभाग में, और आगे भी काम जोरों से चल रहा है। हम समझते हैं कि हर 6 महीने 3 महीने में भारी मात्रा में जो है इस राज्य के नौजवानों को नौकरी मिलेगा। चूंकि ये राज्य जब अलग हुआ तो ये सपना था लोगों का कि भाई इस राज्य को बेहतर कैसे बने, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ के लोगों को नौकरी कैसे मिले, यहाँ का विकास कैसे हो। वो 17 सालों में जो हम लोग पूर्ववर्ती सरकार में नहीं देखे, वो आज हम लोग हेमंत सोरेन जी के सरकार में सारे कैबिनेट के माननीय मंत्री जी के द्वारा जो भी मानने का आदेश होता है राजहित में, वो हम लोग सारे कैबिनेट के मिनिस्टर सभी लोगों ने मिलजुल करके राज्य को आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में करते रहे। इसमें काफी सहयोग सभी पदाधिकारियों का भी हम लोगों को मिलते रहा है। इसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी। साथियों, वर्तमान की सरकार की पहली वर्षगांठ के जयघोष के साथ ही आज झारखंड का कण कण और झारखंड का हर मन विकास की एक नई कहानी की गवाही दे रहा है। अब शहरों की ऊंची अट्टालिकाओं से, खेत खलिहानों से होते हुए विकास की रोशनी आप तक पहुंच रही है। आपके हाथों में नियुक्ति पत्र लहरा रहे हैं। आइए अब वह सरकार की उपलब्धियों से भरी 1 वर्ष की इसी शानदार यात्रा पर एक नजर डालते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। जन जन की आवाज बन रही अबुआ सरकार। 28 नवंबर 2024 से एक बार पुनः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की अबुआ सरकार आगे बढ़ रही है। विजनरी मुख्यमंत्री के विजन 2050 के साथ इस विजन में 25 वर्ष के युवा झारखंड के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका लक्ष्य है यहाँ के वीर सपूतों के सपनों का सोना झारखंड के सपने को साकार करना। सोना झारखंड के लक्ष्य को साधने के लिए गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की प्रक्रिया 1 वर्ष पूर्व ही महिलाओं के सशक्तिकरण से प्रारंभ हुई। सरकार ने मैया सम्मान के तहत लाखों माताओं बहनों को 2500 रुपए देने का वादा पूरा किया। जिस पलाश ब्रांड को मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच से प्रारंभ किया गया था, आज उस ब्रांड के जरिए महिलाओं ने करोड़ों रुपए का व्यापार किया। झारखंड के युवा उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए खूंटी में महिला महाविद्यालय एवं ईचागढ़ में डिग्री कॉलेज, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गिरिडीह के निर्माण की स्वीकृति तथा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गोड्डा एवं बोकारो में पठन पाठन शुरू हुआ। राज्य के 1000 से अधिक स्टूडेंट्स ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लिया। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना तथा मानकी मुंडा स्कॉलरशिप योजना शुरू हुई। रांची में मल्टी स्टोरी हॉस्टल का निर्माण शुरू हुआ। आईटी कंपनी HCL टेक के साथ प्लेसमेंट लिंक्ड प्रोग्राम टेक बी के लिए MOU सरकार ने किया। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बीच टैबलेट का वितरण किया गया। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में स्टेम लैब तथा सेकेंडरी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशाला के अधिष्ठापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के युवा हवाई जहाज में भी चढ़ें और हवाई जहाज भी उड़ाएं, इसके लिए झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ दुमका में हुआ। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित, अब राज्य में उच्च शिक्षा को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। राज्य के लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए रांची में बाबा कार्तिक उरांव जी के नाम पर हाईटेक फ्लाईओवर जनता को समर्पित किया गया। धनबाद में अंडरपास सड़क एवं फ्लाईओवर, जमशेदपुर के मनगो में एलिवेटेड कॉरिडोर कम हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर तथा रांची के सहजानंद चौक से कांके रोड रांची तक फ्लाईओवर निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।
सोना झारखंड के निर्माण को साधने के लक्ष्य के साथ चली अबुआ सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पर भी अपनी निगाहें टिकाई हुई हैं। इस चरण में राज्य कर्मियों एवं अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया। अधिवक्ताओं को अपने कार्य में मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसके लिए खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार काउंसिल बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया। आंगनवाड़ी सेविकाओं, सुपरवाइजर तथा हेल्प डेस्क कर्मियों को स्मार्टफोन देकर उन्हें बदलते वक्त के साथ चलने के लिए सक्षम बनाया गया। राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला नियुक्ति नियमावली में आ रही अड़चनों को दूर कर सुनिश्चित किया जा रहा है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायकों, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, विधि सहायक, राजस्व निरीक्षक, चिकित्सा पदाधिकारियों, दंत चिकित्सक, सहायक प्राध्यापकों समेत विभिन्न विभागों में हजारों नियुक्तियां की गई। आज एक बार फिर सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हजारों पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। वर्ष 2025-26 में अब तक 170 रोजगार मेला का आयोजन कर हजारों युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। राज्य में रोजगार का सृजन हो, इसके लिए स्पेन और स्वीडन से 26,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। झारखंड हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में भी हमारे कदम बढ़ चले हैं। पतरातू से 800 मेगावाट बिजली का कमर्शियल उत्पादन शुरू हो गया है। लाखों उपभोक्ताओं को सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। राज्य में पहले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला भी रखी गई। झारखंड के 25वें वर्षगांठ और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पहली बार जतरा का भव्य आयोजन हुआ। अपनी प्रकृति संपदा और पर्यटन विकास को लेकर संजीदा सरकार ने लातेहार, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, दुमका, गुमला समेत अन्य पर्यटक स्थलों में इको टूरिज्म एवं परिवेश के अनुरूप परिवर्तन व संवर्धन का कार्य झारखंड पर्यटन और झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट का शुभारंभ किया। अब राज्य के लोग दुमका मसानजोर डैम परिसर में इको फ्रेंडली रिसोर्ट का भी आनंद ले सकते हैं। मैया सम्मान के साथ शुरू हुआ विजन 2050 अब निरंतर जन जन की आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आइए अनंत संभावनाओं की ओर मिलकर कदम बढ़ाते हैं, सोना झारखंड बनाते हैं। शानदार संकल्प, दमदार उपलब्धियां, आभार 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 माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इन कोशिशों के लिए झारखंड का हर मन आपको आभार कह रहा है। साथियों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर तथा योजना एवं विकास विभाग आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी की विनम्र आग्रह महोदय आपसे आपके विचारों हेतु। धन्यवाद संचालिका जी। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी, बगैर नाम लिए हुए पूरे सम्मान के साथ हम अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी संबोधित कर रहे हैं। राज्यसभा की सदस्य श्रीमती महुआ मांझी जी, राज्य के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित माननीय विधायकगण, सांसद, पूर्व सांसदगण, और जहां हम इस अवसर पर मंच को प्रणाम कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं। मैं बहुत ही हृदय के साथ ये बात कहना चाहता हूं, झारखंड सरकार और झारखंड राज्य में रहने वाले लोग, चाहे वो युवा हों, किसान हों, महिलाएं हों, हम सब एक परिवार है।
और मैं ये इस बात की सहज कल्पना कर सकता हूँ कि परिवार के मुखिया को, यानी कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को आज कितनी खुशी होती होगी जब ये नियुक्ति पत्र लगभग 9,000 10,000 के बीच ये वितरण किया जा रहा है, आपको नियुक्ति पत्र दी जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो खुशी इस नियुक्ति पत्र को लेकर आप घर में जाएंगे, आपके माता पिता, माँ, बहन, भाइयों को जो खुशी होगी, वही खुशी आज मंच पर बैठे हुए हेमंत सोरेन जी और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हो रही है। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि राज्य सरकार की एक जिम्मेवारी है उसके राज्य में रहने वाले जनता के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़े, और ये खुशी हम अपने कृषि उत्पाद दर को बढ़ाकर कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के जो युवा हैं उन्हें, चाहे वो सरकारी सेवा हो या निजी सेवाओं में रोजगार का अवसर दे करके हम उनके जीवन को आर्थिक सामाजिक रूप से समृद्ध बना सकते। ये काम पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ। जब ये राज्य 15 नवंबर 2000 को गठन इस राज्य का हुआ था, उस समय की सरकार को ही यह प्राथमिकता के आधार पर चाहिए था कि रोजगार का अवसर लोगों को, यहाँ के युवाओं को प्रदान करे। मैं बहुत ही संजीदगी, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के संजीदगी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राज्य अलग हुआ था तो लगभग 3,49,000 सरकारी पद इस राज्य में सैंक्शन पोस्ट था, और जो कार्यरत बल थे हमारे राज्य में सरकारी सेवाओं में, विभागों में 1,88,000 पद रिक्त भरे हुए थे। किसी सरकार ने ये जहमत नहीं उठाई कि हम अपने युवाओं को ये रोजगार का अवसर देके नियुक्त करके उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। मैं आप सबों की ओर से बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पूरे 25 वर्षों में ये आज एक ऐतिहासिक क्षण है कि एक साथ लगभग 10,000 को नियुक्ति पत्र दे करके इतना महान और पुण्य कार्य श्री हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। अभी भी 1,60,000 पद ऐसे हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उद्देश्य में आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले 4 वर्षों में अधिक से अधिक हमारा प्रयास होगा कि इन रिक्त पदों पर हम राज्य के युवाओं को नियुक्ति देकर उन्हें बहाल करके हम इस राज्य को आगे बढ़ाएं। एक चीज गौर ये करने वाली बात, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप इसे इस ढंग से देखें कि झारखंड राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,05,000। हेमंत सोरेन जी के प्रथम मुख्यमंत्री कालखंड में वो 85,000 था। 6 वर्षों में ये बढ़कर के 1,05,000 हुआ, और हमारी पूरी जिम्मेवारी है कि हम राज्य का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय लोगों का बढ़ाए। मैं राज्य की जनता को यह भी कहना चाहता हूं, ये कोई साधारण बात नहीं है। आज जिन 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, अगर एक परिवार के पीछे 5 परिजन, 5 सदस्यों को जोड़े तो निश्चित रूप से 50,000 लोगों को पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि होगी और क्रय शक्ति भी उनका बढ़ेगा। लोग मैया सम्मान योजना को बहुत ही साधारण तौर पर देखते हैं, लेकिन सरकार मैया सम्मान के नाते राज्य की आधी आबादी नारी शक्ति को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त करने की जो सोच है,
इसका परिणाम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि हमने कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जो हमारी क्रय शक्ति है उसका जो योगदान है वो बहुत ही कम है, लेकिन 50 लाख राज्य की महिलाओं को मैया समान योजना से जोड़ करके आप विश्वास करें कि हम प्रतिवर्ष 15,300 करोड़ रुपए मैया को दिया जा रहा है, बहनों को दिया जा रहा है। और जब हम 50 लाख लोगों को हेमंत सोरेन जी की सरकार मैया समान योजना के नाम पर जो राशि उपलब्ध करा रही है, लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोगों का क्रय शक्ति बढ़ रहा है इससे। ये कोई साधारण बात नहीं। हम हर क्षेत्र में आगे काम कर रहे हैं। राज्य के जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम लोग बहुत जिम्मेवारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए हम अपने अपने विभागों को सबल बनाने में, जो कार्य योजना है उसे मजबूत करने में हम लोग प्रतिबद्ध। मैं चर्चा करना चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग का। हमारे सभी मंत्री, चाहे वो नगर विकास के मंत्री हों, सिंचाई विभाग के मंत्री हों, राजस्व विभाग के मंत्री हों, कृषि विभाग के मंत्री हों, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हों, सभी मंत्री अपने कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करने में पूरा तन मन उसमें दे करके उसे क्रियान्वित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं कि यह राज्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई मानकों में बहुत पीछे चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ स्वास्थ्य मंत्री जी को, और हम आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रित्व काल में 8 मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले। फेज 1 में जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, खूंटी और फेज 2 में देवघर, पाकुड़, जमशेदपुर और सिमडेगा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जानी है। हम दिल्ली के तर्ज पर एम्स 2, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, हमारे सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सोच है कि राज्य में मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्स के तर्ज पर हम यहाँ एम्स 2 का भी स्थापना सरकार करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। अंत में मैं ये जरूर कहूँगा कि श्री हेमंत सोरेन सरकार की सोच है कि हम रोजगार उपलब्ध करा करके, देखिए सरकारी सेवाएं, सरकारी पद तो निर्धारित है, उससे अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में एलाइड एग्रो सेक्टर के माध्यम से हम मत्स्य पालन में वृद्धि करें, हम दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करें, हम फलदार वृक्ष के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। और जैसा कि हमारी सरकार की ये सोच है कि राज्य में स्वरोजगार को बढ़ाना है, कौशल विकास में गति लानी है, आर्थिक विकास करना है, वित्तीय सहायता लोगों को उपलब्ध कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वित्त मंत्री के नाते एक निर्देश दिया है कि आप अपने राज्य में जितने बैंकर्स हैं, आप उन्हें स्पष्ट रूप से ये निर्देश दें कि वैसे बेरोजगार युवा जिन्हें ऋण की आवश्यकता है, वो ऋण बैंकर्स के द्वारा सुविधा सुलभता पूर्वक उपलब्ध हो, ये उन्होंने निर्देश दिया है। और वित्त मंत्री होने के नाते मैं आज इस मंच से राज्य के युवाओं को ये अपील करना चाहता हूँ, उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि एमएसएमई के सेक्टर में जब भी आपको ऋण की आवश्यकता हो, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो, राज्य के बैंकर्स आपको सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी। युवा झारखंड की युवा ताकत हमारे सामने बैठी हुई है। एक बार इन नियुक्तियों की खुशियां होनी चाहिए, एक बार अपने नियुक्ति पत्रों को लहरा दीजिए और थोड़ा शोर होना चाहिए कि नहीं आज के इस अवसर पर, थोड़ा शोर, थोड़ी खुशियां। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए आप सभी। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत बेमिसाल ये नजारा हमें नजर आ रहा है। आज हर हाथ को काम और हर व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है। अद्भुत माननीय मुख्यमंत्री जी, शब्द जब कम पड़ते हैं तो ऐसे ही भावनाएं आप तक पहुंचना चाहती है आज तमाम
झारखंड की युवा शक्ति आपके संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को और झारखंड को गढ़ने के लिए तैयार है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशों की बदौलत अब राज्य में लगातार हो रही है नियुक्तियां, उनकी जमी हो रही है युवाओं की और आसमां भी हमारे युवाओं का ही है। हर विभाग में नियुक्तियों का कारवां निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। आइए इसी विशेष यात्रा पर एक नजर डालते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाई गई इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से। अपने वादों को हमेशा पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इस साल की सबसे बड़ी नियुक्ति का आगाज किया है, जिसमें विभिन्न विभागों से 8,000 से भी अधिक नियुक्तियां की गई है। नियुक्ति के इस महासौगात से युवाओं में खुशी की लहर है, जिसे वो खुद बयां कर रहे हैं। जोहार, मेरा नाम है रूपम सोनाली। 11 to 13 जेपीएससी में वित्त सेवा में मेरा चयन हुआ है। मेरा सिलेक्शन इस बार 11वीं से 13वीं जेपीएससी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर झारखंड प्रशासनिक सेवा में हुआ है। मेरा चयन सहायक आचार्य विज्ञान विषय से कक्षा 6 से 8 के लिए हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर सनी सोरेन है। मेरा चयन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जेपीएससी के थ्रू हुआ है। मेरा चयन झारखंड पुलिस सेवा में हुआ है और मुझे रैंक 8 प्राप्त हुआ है। मोर चयन सहायक आचार्य शिक्षिका 6 to 8 ले हुए हो। मेरा रैंक 6 आया है और मुझे झारखंड प्रशासनिक सेवा अलॉट हुआ है। मेरा यहाँ चयनित हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में। मेरा सिलेक्शन झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ है। मेरा चयन झारखंड पुलिस सेवा में हुआ है। मेरी नियुक्ति सहायक आचार्य कक्षा 6 to 8 गणित एवं विज्ञान के लिए हुई है। जब 7वीं से 10वीं जेपीएससी कंप्लीट हुई तो उसी टाइम मुझे इंस्पिरेशन आया कि सरकार जो है समय से एग्जाम ले रही है और मैंने तैयारी करना शुरू किया। परीक्षा जो है वो सही समय में उन्होंने आयोजन किया और सही समय में उनका परिणाम दिया। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नित्य प्रतिदिन एक नया आयाम जोड़ा जा रहा है। सारे रुकावटों को दूर करते हुए जेपीएससी सरकार ने अपने कार्यकाल में कराया है और एक बेंचमार्क इन्होंने सेट कर दिया है। मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि मुझे अपने ही राज्य में सेवा देने का मौका मिल रहा है। इसने ट्रांसपेरेंसी के साथ इस जेपीएससी की परीक्षा को कराया। मेरे माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि मैंने जेपीएससी पास कर लिया है। इन्होंने बहुत मेहनत किया है जेपीएससी में, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। इनके नियुक्ति पत्र देवे के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के बहुत बहुत धन्यवाद देविला। जोहार। किया हर सपने को साकार, देकर युवाओं को नियुक्तियों की बहार। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है हर हाथ को काम मिले, काम को पूरा सम्मान मिले, युवाओं के सपनों को ऊंची उड़ान मिले और आसमान से भी आगे उन्हें एक जहां मिले, जहां पर एक दक्ष और पूरी दुनिया के समकक्ष झारखंड पूरी ताकत के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरे जज्बे के साथ खड़ा हो। ये स्वाभिमान और ये आत्मविश्वास बना रहे, इसीलिए नियुक्तियों की ये श्रृंखला आज बढ़ती चली जा रही है। आज हजारों हजार युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण का ये समय आ चला है। अब इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग उप समाहर्ता के रूप में चयनित श्री अभय। बहुत सारी बातें हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इस युवा झारखंड को वो युवा नेतृत्व मिल रहा है जो हमेशा कहता है कि हम अब कभी रुकने वाले नहीं हैं, हमेशा जो कहता है कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान बाकी है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए आप सबकी तरफ से। और आपके इन्हीं तालियों के गड़गड़ाहट के बीच अब सादर निवेदन करना चाहती हूं झारखंड के प्रगतिशील युवा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके ऊर्जावान विचारों हेतु महोदय।
युवा झारखंड 25 वर्षों का अपने विकास यात्रा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी की और एक संवेदनशील सोच आप सभी के समक्ष और हम सभी के समक्ष आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि जो युवा झारखंड अपने राज्य को गढ़ने के लिए तैयार है, सबसे पहले उनके हाथों में उनकी खुशियों की चाबियां सौंप दी जाए। तो एक बार जोरदार ताली और अपने प्लाकार्ड्स को थोड़ा वेव कर दीजिए। और अब नियुक्ति पत्र वितरण का ये ऐतिहासिक समय आ गया है। उप समाहर्ता के रूप में चयनित पदाधिकारी श्री अभय कुजूर जी, विनम्र आग्रह करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अपने कर कमलों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करें और तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। आप कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में उप समाहर्ता के पद पर चयनित हैं। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। अगला नाम बबीता सिंह जी। बबीता सिंह मैडम, आप आगे आएंगी। उप समाहर्ता के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला आमंत्रण होगा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नवचयनित आशीष अक्षत, श्री आशीष अक्षत। अगला आमंत्रण राज्य कर पदाधिकारी के रूप में इपील अंकिता हेम्ब्रम जी, आप आगे आएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। आपके हाथों में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी खुशियों की चाबी और आपके सपनों की उड़ान के लिए पंख थमा रहे हैं। अद्भुत ये नजारा है, ये खुशियां हैं। अगला आमंत्रण काराधीक्षक के रूप में चयनित श्री राजेश रजक जी, आपको आमंत्रण होगा। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर इस सरकार की पहली वर्षगांठ जो कि समर्पित है हमारे युवाओं के लिए। झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 लाभुक होंगी, हमारी नवनियुक्त होंगी स्वीटी सुमन जी, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में। झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 में स्वीटी सुमन जी। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। आप अपने प्लाकार्ड्स को, नियुक्ति पत्रों को लहरा सकते हैं। अपनी खुशियों को उजागर कीजिए, अपनी खुशियों को बयां कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। अगला आमंत्रण जिला समादेष्टा के रूप में मोहम्मद अफरोज आलम। मोहम्मद अफरोज आलम, बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। अगला आमंत्रण सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में सरिता बारला जी, आप आएंगी। आप इनके चेहरे की खुशियों को देखिए, कैसे चमकता दमकता दिख रहा है हमारा झारखंड का उज्जवल भविष्य, जो झारखंड की नई कहानी लिखने को अब तैयार है पूरी तरह से। श्रम अधीक्षक के रूप में चयनित महफूज आलम जी, निवेदन आपसे। महफूज अहमद जी, निवेदन आपसे। अगले आप चयनित पदाधिकारी श्रम अधीक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। प्रोबेशन पदाधिकारी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग मनीला उरांव। ये खुशियां बता रही है सरकार के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आपके गहरे विश्वास को। उत्पाद निरीक्षक के पद पर चयनित श्री विनय कुमार सिंह जी, अगला आमंत्रण आपके लिए होगा। तालियों की गड़गड़ाहट अनुगुंजित जरूर होती रहनी चाहिए। ये आपकी खुशियां हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों से आज धरातल पर उतर रही हैं।
उत्पाद निरीक्षक के रूप में आपका चयन किया गया है। अनंत आशीष शुभकामनाएं आपको। दंत चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, डॉक्टर कुमारी सरिता महतो। डॉक्टर कुमारी सरिता महतो दंत चिकित्सक के रूप में, डेंटिस्ट के रूप में आपका चयन किया गया है। जोरदार तालियां और बहुत बहुत बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। बेहद सहृदयता से माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक चयनित पदाधिकारी से बात करते हुए। अगला आमंत्रण कीट पालक उद्योग विभाग में कीट पालक के रूप में चयनित हैं कौशल्या सवैया। कौशल्या सवैया जी आप आगे आएंगी। ये नियुक्ति पत्र आपके उज्जवल भविष्य की एक चिट्ठी आपके हाथ में है। आप अपना भविष्य संवारे और झारखंड का भविष्य संवारे। अगला आमंत्रण कीट पालक के रूप में ही चयनित हैं कंचन कुमारी जी। अद्भुत ये नजारा, बेमिसाल ये नजारा है। पूरी तरह से आज का समर्पित ये दिन हमारी युवा शक्ति के लिए, जो युवा झारखंड को गढ़ने का काम करेंगे, ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके कांधों पर डाला है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नियुक्तियों की अगली कड़ी में हम फिर आगे आएंगे। इस समय बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त अतिथि गणों का, इस तरह से झारखंड को आगे बढ़ाने वाले आपके संकल्पों को धरातल पर उतारने के लिए। साथियों, हम मना रहे हैं झारखंड की स्थापना का रजत पर्व। हमारे सामने हर क्षेत्र में दक्ष और पूरी दुनिया के समकक्ष झारखंड की एक बेमिसाल तस्वीर है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से यहाँ के बच्चे अब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि सरकार के खर्चे पर विदेशों में भी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे शिक्षा विभाग की 25 वर्षों की गौरवशाली उपलब्धियां हमें खुशी मनाने का अवसर देती है। आइए इसी गौरवशाली यात्रा पर चलते हैं एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से। झारखंड एक ऐसा राज्य जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपने सपनों की ओर बढ़ने का पहला कदम है। वर्ष 2000 में राज्य के गठन के साथ ही झारखंड के सरकारी विद्यालयों में अनेक प्रकार की चुनौतियां विद्यमान थीं। विद्यालय एवं शिक्षकों की कम संख्या, सीमित संसाधन और बच्चों तक गुणवत्ता शिक्षा पहुंचाना, इस विषम परिस्थिति से राज्य शिक्षा के क्षेत्र में बेहद शानदार यात्रा पर निकल पड़ा है हमारा झारखंड। यकीनन जब हम शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक और कोशिश हमारे सामने बहुत शानदार तरीके से आती है। सरकारी विद्यालय के उत्कृष्टता की, जहां बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और ये पहल है मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में। आइए इसकी सफलता की कहानी देखते हैं एक लघु फिल्म के माध्यम से। आधुनिक तकनीक सक्षम सीखना, स्मार्ट क्लासरूम, स्टेम लैब्स। जी हाँ, यही है नया झारखंड, जहां शिक्षा, स्वरोजगार और समृद्धि से हम एक नए झारखंड को बनाने में लगे हैं। और ये कोशिशें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की। आज जब हजारों नवचयनित हमारे युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये ऐतिहासिक अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोग अपने हृदय की बातें आप तक लाना चाहते हैं, हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन इनमें से कुछ चयनित लोग हैं जो आपके समक्ष अपने विचारों को साझा कर आपको आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस कड़ी में पहला आमंत्रण रूपम सोनाली, झारखंड वित्त सेवा में आपका चयन हुआ है। खूंटी जिला से आप हैं। मैं आपको इस मंच को जरूर बताना चाहूंगी कि बेहद विपरीत परिस्थितियां, रूपम जी के माता पिता नहीं थे, बहुत कठिनाइयों में भी इन्होंने आपकी बदौलत एक अपनी राह निकाली है और अपने विचारों को आपके समक्ष रख रही हैं। रूपम सोनाली जी।
सभी को जोहार। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, कल्पना सोरेन मैम और मंच में बैठे सारे रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स, मेरा नाम है रूपम सोनाली। मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी की निवासी हूँ। मेरा चयन 11वीं से 13वीं जेपीएससी में वित्त सेवा में हुआ है और मुझे ये अवसर मिला कि मैं झारखंड की वन ऑफ द यंगेस्ट सिविल सर्वेंट बन पाई हूँ 22 साल की उम्र में। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का बात है। मैंने ये सफलता बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हासिल की है, क्योंकि जब मैं बस 11 साल की थी तब मेरे पिताजी का निधन हो गया हार्ट अटैक से, और जब मैं 16 साल की हुई तब मेरी माताजी का भी निधन हो गया ब्लड कैंसर के कारण। तब से लेकर आज तक मैंने अपनी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की है, और बीते सालों से मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिला मैया सम्मान योजना के द्वारा भी। और मैं तहे दिल से झारखंड सरकार का और खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर का धन्यवाद देना चाहूँगी। इस पूरे एग्ज़ाम को इतने बेहतर तरीके से कराने के लिए, इतने ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए, जिससे मेरे जैसे अनफॉर्चुनेट बच्चे भी जो वो चाहते हैं उसे पाने का जज्बा रख सकते हैं, वो सर ने मेरे थ्रू ये साबित कर दिया है। तो फिर से मैं तहे दिल से सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार करना चाहूँगी। और जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे घर में ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाई गई थी, क्योंकि हम और मेरी दीदी दोनों लड़कियाँ ही हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि मेरा हॉबी पोइट्री राइटिंग है, तो मैं वही 2 शब्द कहना चाहूँगी अपनी ही लिखी हुई पोम से। वो कुछ इस प्रकार है। आज कह दे तू होके मगन, आज कह दे तू होके मगन, जिगरा है तुझ में छूने को हर ऊंची गगन। आग से तब कर निकली है तू, फौलाद सी बनकर उभरी है तू, युगों युगों तक याद रहे लिख डाल तू ऐसी कहानी, किसी आंधी से भी ना डरे बन जा तू ऐसी नारी, बन जा तू ऐसी नारी। और आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी लिखी हुई कविता की पंक्तियों को सही मायने में साक्षार किया है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबों के समक्ष आज खड़ी हूँ और बिना किसी कोचिंग के अपने पहले ही अटेम्प्ट में जेपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को मैं पास कर पाई हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आपके जज्बे को सलाम है हमारा। ये मंच आपको सैल्यूट कर रहा है। आपकी कोशिशों को, आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला नवनियुक्त अभ्यर्थियों का और मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, सांसद, विधायक सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार का ये दूसरे टर्म का ये पहला साल हम लोगों ने पूरा किया। आज इस अवसर पर एक बड़ा सौगात यहाँ के नौजवानों को और इस राज्य के जनमानस को यहाँ पर हम लोग देने जा रहे हैं। एक तो नवनियुक्त आप सभी सरकार के अंग के रूप में पदाधिकारी चयनित हुए हैं, शिक्षक चयनित हुए हैं। आज के बाद ताउम्र आपका संबंध सरकार के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। आज इतना बड़ा समूह यहां एकत्रित है। मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं कि हम लोग एक राजनेता होने के
बावजूद भी इतना बड़ा संख्या का आम सभा भी हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज नियुक्ति इतनी बड़ी, 25 साल का युवा राज, इतना बड़ा नियुक्ति मुझे लगता है कि इससे पहले कभी किसी कार्यकाल में हमें देखने को नहीं मिला। आज मन में उत्साह भी है और थोड़ा मन भावुक भी है, क्योंकि इस राज्य का एक मार्गदर्शक, इस राज्य का छांव रूपी एक विशाल वृक्ष के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी नहीं हैं हम लोग के बीच में। आज वो मंजर देखते और हम लोग के बीच में आशीर्वाद देने आते या होते तो उनको अत्यंत खुशी होती कि हम लोग किस तरीके से निरंतर इस राज्य के हर कोने में बसने वाले हर व्यक्ति, हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, हमारे आने वाली पीढ़ी हो, उन सब के लिए आए दिन कुछ न कुछ नई सौगात के साथ राज्य के लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं और निरंतर ये काम चल रहा है। आज तो लगभग 9-10 हजार लोग, 9,000 के लगभग लोगों की नियुक्ति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसी साल आज को मिलाकर के लगभग 16,000 लोगों की नियुक्ति की है। आज को मिलाकर ये तो सरकारी में, गैर सरकारी में लगभग 8,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ा है। इसी तरीके से विगत 2020-24 के कार्यकाल में भी लगभग 24-25 हजार लोगों की सरकारी नियुक्ति हमने की। 28,000 से अधिक नौजवानों को गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। कई चुनौतियों के बावजूद हमारे विपक्ष लगातार हमारे कार्यशैलियों पर सवाल करते थकते नहीं हैं। सवाल तो करते ही करते हैं, साथ साथ में कोर्ट कचहरी में भी हमारे अनेक कार्यों को बाधित करके अड़ंगा लगाने का भी काम करते हैं। और आज जिस तरीके से यहां पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहां के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा हुआ है। बड़े ही विचित्र तरीके के आरोप, और इसमें कई ऐसे गिरोह भी शामिल हैं जो यहां के नौजवानों का भविष्य ना बन पाए, वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो, इस राज्य का सर्वांगीण विकास का हिस्सा ना बने, इसका भी वो कामों में कैसे बाधित हो, इन कामों में लगे रहते हैं। आप बताइए, यहां पर आप लोग की आवाज से मैं सुनना चाहता हूं, क्या आप लोगों में से किसी का नियुक्ति पैसा पैरवी पर हुआ है क्या? बताइए। लेकिन ये लोग आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको अपने
क्षमता योग्यता के अनुरूप जगह प्राप्त हुआ। यहाँ कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं झारखंड एक अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है, लगभग आखिरी में हम लोग का स्थान आता है कि हम लोग सबसे अधिक पिछड़े लोग इस राज्य में बसते हैं। आज इस राज्य के सरकार को पढ़े लिखे नौजवानों के प्रति भी, कम पढ़े लिखे लोगों के प्रति भी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके प्रति भी इस सरकार की संवेदनशीलता आपको आए दिन झलकते हुए दिखेगा। आपने पूर्व वक्ताओं को सुना कि इस राज्य की आधी आबादी लगभग 50 लाख हमारी महिलाओं को, दीदियों को, बच्चियों को, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का, किसी के सामने उनको भीख मांगने का जरूरत ना पड़े, अपने दम पर ये खड़े हो, आंख से आंख मिला करके समाज में चल सके, उनको मैया सम्मान योजना से हमने जोड़ा। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है, आज एक बच्ची आई जिन्होंने मैया सम्मान योजना का लाभ लेते हुए आज ये पदाधिकारी के रूप में आज आपके सामने आप लोग का हिस्सा बने। मां बाप नहीं, मुझे क्या पता था कि ऐसा भी होता है, लेकिन आपको ये होता दिख रहा है। कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जहां हम लोग का जो ये नेक प्रयास है उसका रंग, उसका असर चौतरफा दिख रहा है। आज की इस नियुक्ति में पता नहीं आप लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया है कि नहीं। आज की इस शिक्षक नियुक्ति में लगभग 40% हमारी महिलाएं हैं, 40%। और जेपीएससी के माध्यम से भी जो पदाधिकारी नियुक्ति में, उसमें से भी 30% महिलाओं का भागीदारी है। साथियों, ये राज्य को अब अपने हाथों से हमें सजाना है, संवारना है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अगुआ साथियों ने लड़ मर करके खून से सींच कर ये राज दिया है। अब धीरे धीरे वो सभी पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। अब ये पूरा राज की जिम्मेवारी बतौर पदाधिकारी के रूप में, बतौर किसान के रूप में, बतौर नौजवान के रूप में, बतौर शिक्षक के रूप में, अब सारी जिम्मेवारी हम सभी के कंधों पर होगा। आज हमारे यहां पर पदाधिकारी जो चुने गए हैं, कल वो जिला में पदस्थापित होंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, जिस जिला में भी जाएं, वहां आप संकल्प के साथ में जाएं कि वहां पर हम अपने साथ एक और नौजवान को अपने जैसा बनाएंगे। ये संकल्प के साथ अगर आप जाते हैं तो इस राज्य का चेहरा बदलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। एक नौजवान, हम नहीं कहते कि पूरा जिला को आप संभालिए, एक नौजवान को अपने जैसा बनाने का आप संकल्प लेके आगे बढ़े। शिक्षक भी हमारे जितने भी नियुक्त हैं, उन सब से भी यही आग्रह होगा। अब इसे आपको पता है, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग निरंतर बड़े पैमानों पे बदलाव कर रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय भी की भी स्थापना हो रही है। 80 विद्यालय लगभग बन के इस राज्य की जनता की सेवा में नौजवान बच्चों के भविष्य गढ़ रहे हैं।
10 डिग्री कॉलेज हम लोगों के बने हैं, 8 नर्सिंग कॉलेज बने हैं, 6 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत तेजी से बदलाव। अब तो ये 25 साल का हो गया ये राज, और अब समय है कि एक सीमित दूरी तक हमें बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ाने होंगे, बहुत तेजी से, और उस रफ्तार को इतनी तेज करनी है कि आने वाला पीढ़ी उस रफ्तार के साथ इस राज्य के सर्वांगीण विकास और देश के सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा बने। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। सामाजिक रूप में समाज को बदलाव की एक दिशा देने वाले महापुरुष का पुण्यतिथि भी है। जो महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, ज्योतिबा फूले जी का भी आज पुण्यतिथि है। कितना शुभ है। और कहते हैं ना, तो अगर नेक इरादा हो तो हर कठिनाई, हर मुश्किल, चाहे कितना बड़ा ही तूफान क्यों ना हो, आप उस तूफान को निश्चित रूप से पार कर सकते हैं। कई झंझावतों के बावजूद आज यहां इतनी बड़ी नियुक्ति, इससे पहले भी नियुक्ति हुई है। आज यहां 8-9 हजार नहीं, लगभग 50,000 लोग को मैं देख रहा हूं जो आपके भरोसे खड़े हैं, आपके परिवारजन। मैंने पहले भी कहा, इतना बड़ा सभा तो हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, जितनी बड़ी यहां नियुक्ति हमारे नौजवानों को दी जा रही है। और हमारे विपक्ष आपकी इसी नियुक्ति को लेकर 50 सवाल उठाते हैं। अभी भी सीजीएल की परीक्षा होकर पड़ी हुई है, उसमें अफवाह उड़ाने वाले लोग, उसको झूठा साबित करने वाले लोग अभी जेल की हवा खा रहे हैं। और ये भी क्योंकि हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है, उस परीक्षा को करवाया है, उसमें भी पाक साफ होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हजारों की संख्या में फिर से नौजवानों की नियुक्ति हम लोग इसी परिसर में करेंगे। कई सारे अलग अलग विषय है जहां अगर हम लोग बातों को रखें तो बहुत वक्त लगेगा। आज आपके लिए बहुत बड़ा उत्साह का भी दिन है। आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, आपको भी बहुत खुशी होगी, आपके परिवारजन को भी खुशी होगी। कई लोग परिवार के साथ भी आए होंगे, किसी के माता पिता आए होंगे, किसी के परिवार आए होंगे, किसी के बाल बच्चे भी आए होंगे। और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया होगा कि हमारी नौकरी होगी तभी हम शादी करेंगे। कितने नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई? जरा खड़ा ये करो तो दिखाओ। चलो, बहुत लोग हैं, बढ़िया है। चलिए, आपके भविष्य में एक नया अध्याय जुड़ा, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग एक ईमानदार प्रयास के साथ इस राज्य का एक अभिन्न अंग के रूप में काम करेंगे और इस राज्य को बेहतर बनाने में हमारा एक सहयोगी के रूप में भी रहेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा
लंबा भाषण दे करके बोर नहीं करना चाहता हूं, इसलिए आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड।